एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज के ऊपर है। जिन बच्चों को डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ नोटिफिकेशन 5 अक्टूबर को रिलीज़ हो गया, यानी कल के दिन। और यहाँ पे मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में सारी चीज़ें शेयर कर दूँगा, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स हो और अभी तक आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं करा है उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, इनके फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग स्पेनिश डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट स्पेनिश होना चाहिए। अब एक और चीज़, आप लोगों ने हो सकता है सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन करा है तो आप लोग डिप्लोमा इन जर्मन में जा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट इन जर्मन करा है और आप लोग डिप्लोमा इन फ्रेंच करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होता, आप लोग सेम लैंग्वेज के अंदर ही एडमिशन लेते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट करना पड़ता है। तो अदर बच्चे यहाँ पे वीडियो ना देखें अगर आप लोगों ने सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया है, ठीक है। आप लोग एडमिशन ले सकते हो, कुछ कॉलेजेस में अभी ओपन है, प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2023-24 के एकेडमिक ईयर में जर्मन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज और स्पेनिश लैंग्वेज डिप्लोमा के अंदर। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, इसमें जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि आप लोग जो है अपने सर्टिफिकेट एग्ज़ाम के अंदर पास होने चाहिए, जो भी आपने ड्यू के किसी भी कॉलेज से अगर लैंग्वेज कोर्स करा है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है वो लैंग्वेज आपकी, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पेनिश में एडमिशन ले रहे हो तो सर्टिफिकेट कोर्स भी आपका स्पेनिश में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और एडमिशन जो होगा वो आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा, ठीक है, जिसके स्कोर ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे अगर आप लोगों ने अदर इंस्टीट्यूशन से करा था या आप लोग गैप ईयर स्टूडेंट्स हो तो भी आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हो और आपको यहाँ पे डिग्री या सर्टिफिकेट उसका दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप लोगों ने कर रखी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं अभी कुछ दिनों में पर्टिकुलर एक वीडियो और आ जाएगी, थोड़ा सा मैं बता दूँ उसमें रिजल्ट का क्या है। खैर यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है आप लोगों का ऑनलाइन एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे ऑफलाइन मेंशन है। इसमें ये कहा गया है कि आप लोग को ऑफलाइन जाना है। जो यहाँ पे डीलिंग असिस्टेंट्स हैं, अंशुल सर उनका नाम है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट लेकर, यानी जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैं नीचे बताऊँगा कौन कौन से हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप लोग मिल सकते हो, बस लंच टाइम को छोड़कर, ठीक है। और ये 13 अक्टूबर 2023 से पहले आप लोग ऑफलाइन जाकर अपना एडमिशन ले सकते हो और ये डिपेंड करता है कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और मेरिट बेस पर डिपेंड करता है आपका एडमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे 13 अक्टूबर से पहले चले जाना आप सभी लोग। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का क्लास 10th की जो सर्टिफिकेट है, जिसमें आप लोगों का नेम जो है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट होनी चाहिए, सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। तो क्लास 10th की मार्कशीट लेकर जा सकते हो या सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लास 12th की मार्कशीट है आप लोगों की लेके जानी है, ठीक है। और सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लेके चले जाना आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉपी है आप लोग की कॉपी होनी चाहिए, लैंग्वेज जो भी आपने फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पेनिश करा है तो उसके स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए, जो आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया ना, आप लोगों का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाओगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ओल्ड वेबसाइट पर आता है आपका रिजल्ट सर्टिफिकेट कोर्स का, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की 2 एग्जामिनेशन वेबसाइट है, एक ओल्ड एक न्यू, तो आपका जो रिजल्ट है वो ओल्ड वाली वेबसाइट पर शो होगा। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा डॉक्यूमेंट बेसिकली अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो अपने डॉक्यूमेंट आप लोग लेकर जा सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल कॉलेज एज वेल एज माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी आर रिक्वायर्ड दोज कैंडिडेट वो है पास से, ठीक है। तो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली वाले माइग्रेशन अपना स्कूल या कॉलेज का लेकर आ सकते हैं, उन्हें डेफिनेटली मिलता है जो दिल्ली आते हैं, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो ये पॉइंट है कि आप लोग को एक फ़ोटोग्राफ लेके जाना है विदाउट सिग्नेचर और स्टैम्प, ठीक है। आपका जो है फ़ोटो एकदम क्लियर होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए और वहाँ पे कोई सिग्नेचर और स्टैम्प नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता देंगे, अगर आप लोगों को सिग्नेचर करना हो तो वहीं पे सारी चीज़ें बता देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग सही से
लेके जाना। और एक एंटी रैगिंग फॉर्म आप लोगों को फिल करना है, जो आपको लेकर जाना है, कॉलेज वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अदरवाइज़ मैंने एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं यूजीसी की वेबसाइट से, उसकी भी पर्टिकुलर आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और आप लोग को एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है जो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग आधार कार्ड लेके जा सकते हो, पैन कार्ड लेके जा सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे बेसिकली ओबीसी का अगर है, ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो वो भी 31 मार्च 2023 के बाद का ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अपडेटेड होता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स हो तो कॉपी लेकर जानी है पासपोर्ट और वीज़ा की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पर आते हैं कोई इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे अंशुल सर से मिलना है। अब यहाँ पे जो है आप लोग किसी भी टाइम मिल सकते हो, बस यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आप लोग यहाँ पे क्या नाम है, खाने लंच के टाइम पे मत जाना, ठीक है। यहाँ पे 9:30 बजे से लेकर 4:30 मतलब 4 बजे तक, मतलब शाम के 4 बजे तक आप लोग मिल सकते हो। 13 अक्टूबर से पहले आप लोग मिल लेना, सारे डॉक्यूमेंट लेके जो मैंने अभी ऊपर यहाँ पे बताए हैं, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे एक ऑनलाइन इन्होंने कहा है कि फिल द एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म करेक्टली। अब यहाँ पे आपको एक एडमिशन फॉर्म फिल करना है। देखो मैंने वेबसाइट पर ढूंढा, मुझे अभी तक वेबसाइट पर नहीं मिला, हो सकता है शायद आपको ऑफलाइन ही प्रोवाइड किया जाए एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो एक बार एडमिशन फॉर्म आप लोग को हो सकता है ऑफलाइन मिले, तो आप लोग ऑफलाइन जाओगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन मैं वेबसाइट पे था तो वेबसाइट पे जो है बेसिकली सर्टिफिकेट कोर्स का ही है, डिप्लोमा का कोई एडमिशन फॉर्म नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं आप लोग का एडमिशन जो है बेसिकली प्रोविजनली होता है। 16 अक्टूबर से पहले आप लोग यहाँ पे प्लीज़, आप लोग को जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप 16 अक्टूबर 2023 से पहले, यहाँ पे इन्होंने टाइम मेंशन कर रखा है, शाम के 3 बजे से पहले आप लोग पे कर सकते हो अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है। प्रोविजनली एडमिशन होता है डॉक्यूमेंट्स पर, जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे कंफर्म एडमिशन हो जाएगा, जब आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और मेरिट बेस पर आपका एडमिशन है, ठीक है। और इट मे बी नोटेड दैट एडमिशन प्रोसेस शेल बी कंसिडर कंप्लीट ओनली आफ्टर पेमेंट, ठीक है। तो आप लोग जब पेमेंट कर दोगे उसी के बाद आपका सारी चीज़ें होंगी यहाँ पे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका है प्लीज़ नोट दैट ऑल एडमिशन यहाँ पे प्रोविजनली बेस पर होंगे आप लोगों का एडमिशन, बाकी यहाँ वेरिफिकेशन पर डिपेंड करता है जब आपका बोलेंगे वो वेरिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे जो क्लासेस है, क्लासेस आप लोग की डिप्लोमा की जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश की जो क्लासेस है वो इन्होंने कहा है कि 17 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, कैंपस के अंदर होगी, कॉलेज कैंपस के अंदर, ठीक है। हालांकि उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लोग ज़रूर लास्ट ईयर की वीडियो देख लेना अगर आपको टाइम जानना है, ठीक है। मैंने ज़रूर बनाई होगी उस वीडियो। और यहाँ पे टाइम टेबल जो है ज़रूर मतलब अपडेट कर दिया जाएगा कॉलेज की वेबसाइट पे। तो जब अपडेट आएगी कॉलेज की वेबसाइट पे तो मैं आप लोग को इंस्टा स्टोरी, व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल तीनों पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। कोर्स की जो फ़ीस है वो कितनी है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को डिप्लोमा कोर्स करना है जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में तो 17,000 रुपये आपकी जो फ़ीस है वो होगी, ठीक है। और इन केस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन फ़ी विल बी रिफंडेड एज़ पर रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ी रिफ़ंड हो जाएगी, लेकिन फ़ी रिफ़ंड के लिए मैं यही कहूँगा, कुछ इनकी अपनी गाइडलाइंस हैं जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं करी है। अब वो गाइडलाइंस होती तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को पढ़ के बताता, क्योंकि वहाँ पे डेट मेंशन होती है। जैसे हंसराज कॉलेज क्या है, एचआरसी जो है अपनी गाइडलाइंस में कई चीज़ें बता देता है विड्रॉल की गाइडलाइंस में, लेकिन यहाँ पे वेंकी कॉलेज नहीं बता पाया है या नहीं बताया है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं, मैं भी नहीं बता सकता कि क्या गाइडलाइंस हैं। यूनिवर्सिटी के रूल्स तो बहुत अलग अलग हैं, तो यहाँ पे खैर अलग बात है। अब यहाँ पे जो आपकी पेमेंट होगी वो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, मतलब टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। अब वो क्या है 16 अक्टूबर से पहले करना है आप लोगों को, ठीक है। आपका जब एडमिशन हो जाएगा 16 अक्टूबर से पहले आप लोगों को पेमेंट कर देना है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि बेसिकली ये जो है इन्होंने साफ साफ बोला है कि कम से कम 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे होने चाहिए एनरोल, जब भी ये कोर्स जो है कंटिन्यू किया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम चीज़ें ये हैं, मिनिमम स्टूडेंट्स कम से कम 15 तो होने चाहिए यार एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है पूरी फैकल्टी लगानी पड़ती है, हर चीज़ें होती हैं, कॉलेज की सारी चीज़ें होती है तो मैनेज करना पड़ता है। तो कम से कम 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। अगर 15 स्टूडेंट्स एनरोल नहीं होते तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है आपका, हालांकि इतने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, बाकी आप लोग यहाँ जा सकते हो, जल्दी आप लोग अपना एडमिशन करवा लो, अपना सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जितने मैंने बताए लेके ऑफलाइन आप लोग जल्दी ही जा सकते हो। यहाँ पे टाइम मेंशन है 13 अक्टूबर से पहले 9:30 बजे से 4 बजे तक आप लोग जा सकते हो, और यहाँ पे इन्होंने डीलिंग स्टाफ का नेम दे रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है तो इन्होंने मेल आईडी भी प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और बाकी व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम अगर चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो,
वहाँ पे सारी आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा आईडी का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।